everyone. Today we are going to study Unit 2 Man's relationship with animals. Yes, man की relationship animals के साथ स्टोन एज से चलती आ रही है. कहते हैं ना मैन और एनिमल का रिलेशन है वो बहुत ना आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है. और क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. एंड ह्यूमन बींग्स कैनॉट लिव विदाउट एनिमल्स एंड एनिमल्स कैनॉट लिव विदाउट ह्यूमन बींग्स. दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और जितनी फीलिंग्स कहते हैं एक एनिमल्स में होती है मैन के लिए, एनिमल में मैन के लिए और मैन के लिए एनिमल में होती है, उतनी शायद ही मैन और मैन के बीच में हो. सो यहाँ पे हम एक्टिविटी में एक शॉर्ट स्टोरी पहले पढ़ेंगे, देन विल प्रोसीड फर्दर. वंस देयर वॉज एन अरब हु ओन्ड अ वेरी फाइन हॉर्स. एक बार एक अरेबियन था जिसके पास बहुत ही फाइन हॉर्स था. द अरब ट्रीटेड हिम विथ केयर एंड काइंडनेस. जो अरब था वो उसको काइंड और केयर के साथ ट्रीट करता था. वन डे द अरब वॉज अटैक बाई सम रॉबर्स. एक दिन अरब पे कुछ रॉबर्स अटैक करते हैं. ही फेल ऑफ द हॉर्स. वो घोड़े पे से गिर जाता है. एंड ही वॉज सो सीरियसली वुंडेड दैट ही वॉज अनएबल टू गेट अप. उसको इतनी ज़्यादा चोट लगती कि वो खड़ा नहीं हो पाता. हिज हॉर्स सॉ दिस. उसका घोड़ा ये सब देखता है. ही अंडरस्टूड दैट हिज मास्टर वॉज बैडली हर्टेड. और वो समझ जाता है कि उसके मास्टर को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी है. ही सीज्ड हिज मास्टर्स बेल्ट बिटवीन हिज टीथ एंड ब्रॉट हिम होम. फिर वो क्या करता है, अपने दांतों के बीच में अपने मास्टर का बेल्ट पकड़ लेता है और उसको खींच के घर ले आता है. पीपल हु सॉ दिस प्रेज द हॉर्स एंड हिज मास्टर. जो लोग ये सब देखते हैं, ये हादसा देखते हैं, वो सब दोनों की तारीफ करते हैं कि देखो मैन और हॉर्स के बीच में कितना रिलेशन, कितना अच्छा रिलेशन है, कितना दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं. जितना केयर वो अरब करता था क्या हॉर्स की, उतना ही हॉर्स उसकी केयर करता है. So this is a short story of relation between man and there are many stories related to such incidents. Now we are going to study activity 2, a secret for two. At the end of this story I'll tell you why this activity is named as a secret of two. This is a very beautiful story once again which is related to a relationship of man and animal. मॉन्ट्रियल इज़ अ वेरी लार्ज सिटी ऑफ कैनेडा. मॉन्ट्रियल है वो कनाडा की बहुत ही बड़ी सिटी है. एंड इट हैज़ सम वेरी वाइड एंड बिग स्ट्रीट्स लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट. उसमें कई बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स है जैसे, और उसमें से एक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है वो काफ़ी बड़ी और वाइड है. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पायरेट ड्यूपिन. और कोई भी स्ट्रीट को उतना नहीं जानता था जितना एक पायरेट ड्यूपिन जानता था. पायरेट ड्यूपिन हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज ऑन दिस स्ट्रीट फॉर 30 years. पायरेट ड्यूपिन था वो मिल्क डिलीवर्ड करता था होम टू होम और वो सारी फैमिलीज को अच्छे से जानता था. ही हैज़ बीन डिलीवरिंग मिल्क सिंस 30 years. ही वॉज वन ऑफ द मेनी मिल्क वैगन ड्राइवर्स दैट वर्क फॉर अ मिल्क कंपनी. और वो भी बाकी मिल्क ड्राइवर्स की तरह था जो मिल्क वैगन चलाते थे और एक मिल्क कंपनी के लिए काम करते थे. एवरी मॉर्निंग दे यूज्ड टू डिलीवर मिल्क टू different families. During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon used by Pierre was a large white horse named Joseph. 15 साल से जिस मिल्क वैगन को पायरे चला रहा था उसका जो घोड़ा था वो एकदम वाइट था और उसका नाम उसने जोसेफ रखा हुआ था. When the big white horse came first to the milk company, और जब पहली बार वो बड़ा वाइट हॉर्स मिल्क कंपनी में आया, he didn't have a name. उसका कोई नाम नहीं था. They told Pyra that he could use the white horse. और जब वो पहली बार कंपनी में हॉर्स आया तो उन्होंने सिर्फ कंपनी वालों ने उसे ये कहा कि वो ये वाइट हॉर्स यूज़ कर सकता है. Pyra stroked the horse neck and looked into the eyes. पायरे है वो स्ट्रोक करता है, मतलब जो हॉर्स की पीठ है वो थपथपाता है और उसकी आंखों में देखता है. दिस इज़ अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड अ जेंटलमैन. और वो कहता है ये बहुत अच्छा घोड़ा है, काइंड और जेंटल है. सेड पायरे, आई नेम हिम आफ्टर द सेंट जोसेफ हु वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल. और वो इस घोड़े का नाम जोसेफ रखते हैं क्योंकि वहाँ के उस टाइम एक सेंट हुआ करते थे जिनका नाम जोसेफ था और वो भी बहुत काइंड और जेंटल थे, इसलिए वो पायरे उस घोड़े का नाम जोसेफ रखता है. जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पायरे डिड.
और कुछ सालों में ही मिल्क रूट जो भी था, जहाँ पे पायरे मिल्क डिलीवर करता था, वो सारा रूट जोसेफ भी उतना जानता था जितना के पायरे। पायरे यूज टू से दैट ही डिडंट नीड रेन्स, और पायरे हमेशा कहता था कि उसे रेन्स की जरूरत नहीं। रेन्स मीन्स एक टाइप का होता है ना, रोप होती है जो हॉर्स के साथ अटैच करते हैं, उसको फिर उसको बोलना पड़ता है, हिलाना पड़ता है कि चलो। सो उसको कभी रेन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन नेवर टच देम, और वो कभी रेन्स को छूता भी नहीं था। ईच मॉर्निंग पायरे अराइव्ड एट द स्टेबल ऑफ मिल्क कंपनी, और एवरी मॉर्निंग जो पायरे था वो मिल्क कंपनी के स्टेबल पहुंच जाता था, स्टेबल पे एट 5 o'clock, सुबह शाम 5 बजे पहुंच जाता था। द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसेफ हिच टू इट। वैगन मतलब जो बुलक कार्ट था, पहले के ज़माने में बुलक कार्ट हुआ करते थे, उस बुलक कार्ट के पे सारे मिल्क के कैंस लोडेड किए जाते थे, और हॉर्स को जोसेफ जो हॉर्स था उसे कार्ट के साथ हिच किया जाता था, मीन्स उसको टाई अप किया जाता था। Pyre would call softly to Joseph, "Go on, my friend," and this splendid combination would talk proudly down the street. पायरे सॉफ्टली जोसेफ से कहता था, चलो मेरे दोस्त, और सिर्फ उसको इतना कहना पड़ता था। और उन दोनों का जो इतने स्प्लेंडेड एकदम कॉम्बिनेशन, दोनों का इतना अच्छा था, दोस्ती इतनी अच्छी थी कि बस वो तुरंत वो प्राउडली दोनों स्ट्रीट में चलने लगते थे बिना किसी गाइडेंस के। The wagon without any direction from Pyre would arrive in Pyre Edward Street. और जो वैगन था उनका, वो स्ट्रीट में बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी गाइडेंस के आराम से स्ट्रीट में प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट में पहुंच जाता था। द हॉर्स वुड स्टॉप एट फर्स्ट हाउस, और पहले घोड़ा एक घर के पास रुकता था। पायरे would perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door. Again the horse would go on, skipping 2 houses and stopping at the third, so down the length of the street 2 would go. Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street. Yes, Joseph was really a smart horse. फिर पायरे उतरता था, उसे 30 सेकेंड लगते थे। वो उतरता था, बॉटल लेता था, एक घर के डोर पे रखता था, फिर 2 घर छोड़ के दूसरे घर पे वो रखता था। सो इस तरह वो लोग स्ट्रीट टू स्ट्रीट मिल्क डिलीवर करते थे। और फिर जोसेफ अपने आप ऑटोमेटिकली जहाँ पे उसको टर्न लेना था वो ले लेता था और दूसरी स्ट्रीट में पहुँच जाता था। सो जोसेफ वॉज रियली अ स्मार्ट हॉर्स, मतलब उसको कोई गाइडेंस कुछ बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली उसको जहाँ रुकना था, जहाँ चलना था, खुद ऑटोमेटिकली सब कर लेता था। स्टेबल्स, पायरे वुड बूस्ट ऑफ जोसेफ स्किन। और स्टेबल जहाँ पे हॉर्स को रखा जाता वहाँ भी जोसेफ की स्किल के बारे में, उसके टैलेंट के बारे में हमेशा पायरे तारीफ करता रहता था दूसरों से। आई नेवर, और वो सबसे कहता था, आई नेवर टच द रेन्स, ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप। क्योंकि मैं कभी रेन्स यूज़ नहीं करता, क्योंकि जोसेफ को पता था कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। वाई अ ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विद जोसेफ पुलिंग द वैगन। वो कहता था, क्यों एक आंधे को कुछ मेरे लिए काम करना पड़े, जोसेफ, और जो वो ऑटोमेटिक खुद ही सब कर लेता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो इट वेंट ऑन फॉर ईयर्स, इस तरह कई साल तक चलता रहा। पायरे एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर, दोनों एक साथ बूढ़े होने लगे धीरे धीरे, बट ग्रेजुअली नॉट सडनली, मतलब धीरे धीरे एकदम नहीं। पायरे ह्यूज वेल्ड्रस मॉस्टेक वॉज प्योर वाइट नाउ। और पायरे की ह्यूज मॉस्टेक मीन्स जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, अब वो वाइट हो चुकी थी। एंड जोसेफ डिडंट लिफ्ट हिज नीज सो हाई, और जोसेफ भी अपने नीज बहुत ऊपर हाई नहीं करता था, मतलब वो ऊपर नहीं ले पा, अपने जो नीज थे वो ऊपर नहीं कर पाता था। जैक्स द फोरमैन ऑफ द स्टेबल, जैक्स था जो वहाँ का फोरमैन था, मीन्स जो हेड था स्टेबल का, नेवर नोटिस दैट दे वर गेटिंग ओल्ड अंटिल पायरे अपीयर वन डे कैरिंग अ बिग वॉकिंग स्टिक। उसको भी ये नहीं पता चला कि अब वो दोनों ओल्ड हो रहे हैं। जब उसको कब पता चला, जब उसने एक दिन वो पायरे को देखता है कि वो एक वॉकिंग स्टिक लेकर आ रहा है। हे पायरे, जैक्स लाफ, यू मे बी यू हैव गॉट द गर्ल है। और वो एक दिन वो पूछता है जैक्स से, या पायरे से, जैक्स, ए अब तो तुम बूढ़े हो गए लगता है। यस जैक्स सेड, जैक्स हाँ रिप्लाइड पायरे। फिर पायरे अनसर्टनली बोलता, हाँ हो चुका हूँ, बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड। बोलता, हाँ जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो पैर अब थक जाते हैं। You should teach the horse to place the milk bottle at the front door of your customer, Jack said to him. जैक्स पायरे से कहता, अब तुम अपने घोड़े को सिखा दो कि वो फ्रंट डोर पे खुद ही बॉटल रख के आए। ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, बाकी तो वो सब करता ही है, उससे तुम्हें गाइड नहीं। अब उसे ये भी सिखा दो कि वो डोर टू डोर बॉटल रख दे।
One morning, the manager of the milk company came to inspect the early morning deliveries. एक दिन जो मिल्क कंपनी का मैनेजर है वो अर्ली मॉर्निंग डिलीवरीज चेक करने आता है. पॉइंटिंग आउट टू पायरे, वो पायरे की तरफ पॉइंट आउट करके कहता, जैक्स सेड टू हिम, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स whom he calls जोसेफ. जैक्स मैनेजर से कहता, देखो ये किस तरह घोड़े से बात करता है, देखो जिसे वो जोसेफ बुलाता है. सी द लुक इन द हॉर्स आइज, उसकी आंखों में देखो घोड़े के. आई थिंक दीज टू शेयर अ सीक्रेट, लगता है इन दोनों के बीच में कुछ सीक्रेट है. समटाइम्स दे सीम टू ककल एट अस, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दोनों हम पे हंसते हैं. As they go off on their route in the morning, Pyre is good man, but he is getting old. Don't you think he should be retired and given a small pension? अब वो दोनों मतलब पायरे अच्छा आदमी है, एवरी मॉर्निंग वो रूट पे जाते हैं, लेकिन तुम्हें अब लगता नहीं लगा कि अब वो ओल्ड हो गया है, उसको रिटायर्ड करना चाहिए और उसको कुछ पेंशन मिलना चाहिए. ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर. मैनेजर कहता, हाँ, he has been on this route now for 30 years and not even a once there has been a complaint against him. मैनेजर कहता, हाँ, 30 साल से वो मिल्क हमारे लिए काम कर रहा है, मिल्क डिलीवर कर रहा है और आज तक उसकी कोई भी कंप्लेन नहीं है. टेल हिम इट इज़ हिज टाइम ही शुड रेस्ट, और उसे बोल दो कि अब उसे अब रेस्ट करना चाहिए. हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट एट द सेम, लेकिन उसकी सैलरी चालू रहेगी. बट पायरे रेफ्यूज टू रिटायर. ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे. ही सेड टू जैक्स, we are two old men, Joseph and I. Let us wear out together. When Joseph is ready to retire, then I too will live. तो जब वो रिटायरमेंट के लिए मैनेजर कहता है तो पायरे रिफ्यूज कर देता है. ही टोल्ड, नहीं, मैं मिल्क बिना जोसेफ के तो मैं ये सब कर ही नहीं सकता. आई वॉन्ट लिव. ही सेड, व्हेन वी टू ऑल ओल्ड, जब हम दोनों ओल्ड हो जाएंगे, हम दोनों एक साथ रहे, जब जोसेफ ओल्ड हो जाएगा तब मैं भी रिटायरमेंट ले लूँगा. आई विल लिव टू. जैक्स हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड. जैक्स वो काफ़ी काइंड मैन था, वो समझ जाता है. देयर वॉज समथिंग अबाउट पायरे एंड जोसेफ, वो समझ जाता है इन दोनों के बीच में कुछ तो है. विच मेड मैन स्माइल टेंडरली, जो लोगों को दिल से खुशी देता हूँ. इट वॉज एज दो ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम ईच. ऐसा लगता था जैसे मान लो इस हॉर्स और इस पायरे को दोनों को एक दूसरे से कुछ ताकत मिलती हो, स्ट्रेंथ मिलती हो. When Pyre was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed more. और जब दोनों हॉर्स था वो सीट के साथ हिस्ट किया हो, बांधा हो, और जो पायरे जब उस पर बैठा होता ऐसा लगता ही नहीं था कि वो ओल्ड हो गया है. पायरे वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट, और पायरे था वो तभी लिम्प करता था जब वो चलता था स्ट्रीट में, तभी वो लंगड़ाता हुआ चलता, तब लगता था कि वो ओल्ड हो गया है. The horse head would also drop and he would walk very well in this town. हॉर्स भी जब बिना जो पियर के बिना जब वो चलता था या फिर वैगन के साथ अटैच, तब वो लगता था कि अब उसके वो बहुत ही थक गया हो. Then one morning Jax had a dreadful news for Pyre. तभी एक दिन अचानक जैक्स एक दुख भरे न्यूज़ लेके आता है पायरे के लिए. He said, पायरे, जोसेफ did not wake this morning. वो आके बोलता है पायरे से कि जोसेफ आज सुबह उठा नहीं है. He was very old. पायरे, you know, he was 25 and that is like a 75 for a man. वो क्या बोलता है कि अब वो आज सुबह उठा नहीं, वो बहुत ओल्ड हो गया है एंड 25 ईयर्स का हो गया. जैसे एनिमल की एज जब 25 होती है, एंड इट इज़ लाइक ह्यूमन 75 फॉर अ मैन. Yes, Pyre said slowly, I am 75. Now I shall never see him again, my poor Joseph. तब पायरे बोलते हैं, हाँ, मैं 75 का हो गया हूँ, अब मैं शायद कभी अपने जोसेफ को, घोड़े को देख नहीं पाऊंगा. जैक्स पैटेड पायरे ऑन द शोल्डर. जैक्स है वो पायरे की पीठ थपथपाता है और कहता है, विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ. बोलते हैं, हम तुम्हारे लिए दूसरा घोड़ा ढूंढ के आएंगे सेम जैसा जोसेफ. वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल बी मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम रूट एज वेल. मुझे पक्का यकीन है कि तुम उस घोड़े को भी एक मंथ के अंदर सारे रूट बता दोगे, सिखा दोगे, ट्रेन कर दोगे उसे भी. बट ही स्टॉप व्हेन यू लुक इनटू पायरे's eyes. लेकिन वो बोलता हुआ अचानक चुप हो जाता है जब वो उसकी आंखें देखता है. फॉर years पायरे हैड worn a heavy cap, the peak of cap which came low over his head. और कई साल से वो एक कैप पहनता था पायरे, जिसकी जो पीक बोलते हैं ना, कैप की आगे की जो पॉइंट होती है वो हमेशा उसकी आंखों पे आती थी, उसकी आंखों को कवर करती थी ऐसा.
Now when Jax looked into Pyre's eyes, he saw something which startled him. और अब जब वो पायरे की आंखों में नज़दीकी से देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है. He saw a dead, lifeless look in them. वो देखता है मान लो उसमें कोई लाइफ ही ना हो, आंखों में कुछ जान ही ना हो, बेजान आंखें उसकी लग रही थी. The eyes was mirroring the grief that was in Pierre's heart. और आंखों में उसे एक दुख, दर्द दिखाई दे रहा था जो उसके दिल में था, and his soul, और जो उसके अंदर आत्मा में था. It was as though his heart and her soul had died. और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा और उसका हार्ट दोनों ही अंदर से मर चुके हों. टेक टुडे ऑफ पायरे. जैक्स पायरे से कहता है आज छुट्टी ले लो. बट बिफोर जैक्स कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस पायरे वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट. इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करे पायरे ऑटोमेटिक लंगड़ाता हुआ स्ट्रीट में चलने लगता है. टीयर्स वॉज स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक एंड ही वॉज सॉबिंग. और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रो रहा था. देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम ड्राइवर ऑफ ह्यूज ट्रक दैट वॉज कमिंग फार. जब वो रोता हुआ स्ट्रीट पे चला था तो सामने से एक ट्रक आती है और ट्रक बार बार हॉर्न बजा के वार्निंग दे रहा था. एंड देयर वॉज अ स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स. अचानक वो ब्रेक मार देता है ट्रक ड्राइवर. बट इट अपीयर दैट पायरे हैड हर्ड नाइदर. ऐसा लगा कि जैसे पायरे ने वो वार्निंग सुनी ही नहीं. 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead. और 5 मिनट के बाद वहाँ एम्बुलेंस आती है और डॉक्टर क्या कहते हैं कि ही इज डेड. जैक्स एंड सेवरल ऑफ मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव बाय देम. और वहाँ पे जैक और भी कई मिल्क ड्राइवर जो थे वो सब वहाँ आ जाते हैं. दे लुक डाउन एट द स्टिल फिगर. वो आके उस बेजान लाश जो वहाँ पे पड़ी होती है स्टिल फिगर उसको देखते हैं. दे कुडंट हेल्प इट. अब वो कुछ नहीं कर पाए. द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्टेड. ड्राइवर मानता है ही वॉक राइट इन टू माई ट्रक. वो बोलता है वो सामने से सीधा मेरे ट्रक की तरफ चला आ रहा था. ही नेवर सॉ इट. और उसने देखा ही नहीं. आई गेस ही वॉकड इन टू इट एज दो ही वॉज ब्लाइंड. और वैसे चला आ रहा था मेरे हॉर्न बजाने के बावजूद भी जैसे वो ब्लाइंड हो. द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंड डाउन. जो एम्बुलेंस में डॉक्टर थे वो बेंड डाउन होकर देखते हैं. ब्लाइंड ही सेड लुकिंग इनटू पायरे's eyes. और पायरे की आंखों में देखते हैं और बोलते हैं ब्लाइंड. ऑफ कोर्स द मैन वाज ब्लाइंड. और क्या बोलते हैं हाँ वो मैन था वो ब्लाइंड था. सी दोस कैटरैक्ट्स. वो बोलता है इन आंखों में देखो. कैटरैक्ट्स मीन्स एक टाइप ऑफ डिजीज होता है जो ब्लाइंडनेस के बाद पता चलता है जिससे कि पता चले कि वो ब्लाइंड था पर्सन. दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 years. और डॉक्टर्स क्या बताते हैं कि ये आदमी 5 साल से अंधा था. देन ही रिटर्न टू जैक्स. फिर वो जैक्स से बोलता है यू से ही वर्क फॉर यू. तुम बता रहे थे कि तुम्हारे लिए काम करता है. डिडंट यू नो ही वॉज अ ब्लाइंड. क्या तुम्हें नहीं पता ये अंधा था. नो नो जैक्स सेड सॉफ्टली. जैक्स सॉफ्टली बोलता नहीं नन ऑफ अस न्यू. मुझे तो क्या किसी को भी नहीं पता था कि ये अंधा था. देयर वॉज ओनली वन हु न्यू. और सिर्फ एक जना इसके बारे में जानता था. अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ. और वो कौन जानता था. जोसेफ जो उसका घोड़ा था. इट वॉज सीक्रेट. और यही वो सीक्रेट था जो दोनों के बीच में था. आई थिंक जस्ट बिटवीन दीज ऑफ टू. यही वो सीक्रेट था कि जो हॉर्स और पायरे के बीच में था. So now you know why this story has been in the same way. The secret was that the Pyre was blind and this was known only by the Joseph and nobody knew that he was a blind. Thank you.